हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 2 7 मई का पेपर एनालिसिस करने वाले हम लोग शिफ्ट फर्स्ट की। और वीडियो थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन जब तक पता ना चले सही क्वेश्चन तब तक वीडियो लाने का कोई औचित्य नहीं होता है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मुझे पता चला है वो मैं लेकर आई हूँ। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन और भी पता चलता है तो मैं कमेंट सेक्शन में जा कर के उसे लिख दूंगी ताकि आप लोग उसका वो भी आप लोग देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेन सब्जेक्ट आज जो था आपका हिंदी था, तो हिंदी से काफ़ी मिक्स्ड है क्वेश्चन, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मैं बाद में बता दूंगी कि पार्ट ए और पार्ट बी में कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन मिक्स रहेंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, रामायण और महाभारत को कौन सा नृत्य दर्शाता है? तो यहाँ पर अगर कथकली नृत्य और कथक नृत्य में से अगर दोनों ही हो तो दोनों सही है, अगर कोई एक भी हो तो भी सही होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन था कि पैरों तले जमीन खिसकने का क्या अर्थ है? तो होश हवास ठिकाने ना रहना। इस तरह से क्वेश्चन आपके मुहावरे अर्थ पूछे गए थे। इसके बाद कनक कनक में एक धतूरा है तो दूसरा क्या है? तो हम लोग बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें क्या है? एक कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण यानी सोना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। इसके बाद देखिए आज का जो पेपर था आपका मेन पेपर, उनमें रचनाएं, कवि, लेखक इत्यादि से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और रचनाओं को बहुत अच्छे से पढ़कर जाएं क्योंकि रचनाओं से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिहारी की रचनाओं में कौन सा रस पाया जाता है? तो श्रृंगार रस। इसके बाद देखिए गीतांजलि किसकी रचना है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की। आप लोग देख सकते हैं रचनाओं से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की है? तो यहाँ पर रचना कौन सी थी ये तो नहीं पता, बाकी आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इनमें से ही कोई एक था। तो रजिया, माटी की मूर्ति, जंजीर और दीवारें, मील के पत्थर, चिता के फूल, गेहूं और गुलाब, महाराणा प्रताप, तरुण भारती, कर्मवीर, विद्यापति, पदावली इत्यादि, ये सब जो है राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं हैं। इसके बाद देखिए मात्रा किस छंद में होती है? तो चौपाई छंद में होती है। इसके बाद देखिए गोधूम का पर्यायवाची पूछा यहाँ पर, तो इसका पर्यायवाची यानी जो यहाँ पर सिनोनिम्स पूछा गया था वो है गेहूं, कनक, गोधूम, गंदुम। ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचनाएं हैं? तो यहाँ पर रचनाएं कौन सी थी ये नहीं पता, तो इन्हीं में से कोई ऑप्शन में था। तो ग्रंथि, स्वर्णधूली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चितंबरा, सत्यकाम, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण। तो ये कुछ आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो परिमल, अर्चना, सांध्य, काकली, अपरा, गीतिका, आराधना, दो शरण, राम विराग, गीत, गुंजन, अनिमा, कुकुरमुत्ता आदि इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दोहा और रोला से मिलकर कौन सा छंद बनता है? तो कुंडलिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर देखते हैं कि मात्रा किस छंद में होती है? तो चौपाई छंद में। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस किसने लिखी है? तो तुलसीदास ने। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं से प्रश्न पूछा गया था। तो रचनाओं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। हेमंत साकेत, रंग में भंग, झंकार, भारत भारती, द्वापर, इसके बाद जयद्रथ, बध, पंचवटी इत्यादि इसके अंतर्गत आता है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो ये आप सभी जानते हैं, विष्णु शर्मा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस बोली को अंतर्वेदी के नाम से भी जाना जाता है? तो ब्रज भाषा या बोली कह सकते हैं आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। इसके बाद मौसी का तत्सम मातस्वसा होगा। और यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अर्जन का विलोम शब्द व्ययन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका पार्ट ए है, पार्ट ए में जो बताया गया है वो देखिए आपके सामान्य अंग्रेजी से
5 प्रश्न पूछे गए हैं, तो वो प्रश्न पता नहीं चला है। अगर पता चलता है, क्योंकि कुछ भी बता देने से अच्छा है कि सही क्वेश्चन बताया जाए, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन पता चलता है तो या तो मैं वीडियो बना दूंगी या फिर कमेंट सेक्शन में से लिख दूंगी। तो अभी तक मुझे पता नहीं चला है इससे संबंधित क्वेश्चन। सामान्य ज्ञान या करंट अफेयर ले लीजिए या रीजनिंग, इनसे 3 प्रश्न बने थे और जो प्रश्न का लेवल था वो मॉडरेट ही रहा था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि बहुत ईजी था पेपर और कुछ बता रहे थे कठिन है। तो ये अपने अपने तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। अच्छा, पेडागोजी जो आपका CDP है ना सब्जेक्ट का, उसकी पेडागोजी ईजी आ रही है, तो बिल्कुल अच्छे से जो बेसिक आपके मनोवैज्ञानिक है उसको पढ़कर जाए और बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो आप सब कर लेंगे। तो इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है। देखिए मैथ से क्वेश्चन अगर यहाँ पर देखें तो 5 क्वेश्चन जो कि बहुत इजी बताए जा रहे हैं कि पूछे गए थे। तो ये आपके पार्ट ए के क्वेश्चन हो गए। पार्ट बी में देखिए जो क्वेश्चन मैंने अभी हिंदी में बताए हैं वो पार्ट बी के भी हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो रूढ़ यौगिक योग रूढ़ से 3 प्रश्न, वाक्य शुद्धि से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, शब्द शक्ति से 15 प्रश्न पूछे गए थे, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य से क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे अच्छे पूछे गए थे। इसके बाद गद्य पद से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, कुछ इस तरह के प्रश्न भी आपके पूछे गए थे। मुहावरे, उसके बाद स्त्रीलिंग पुल्लिंग चिन्ह से संबंधित प्रश्न, तत्सम तत्भव से 3 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये कुछ जो स्टूडेंट की का रिव्यू है उनके द्वारा जो भी क्वेश्चन पता चला है वो आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ। अगर कोई और क्वेश्चन पता चलता है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मैं उसे लिख दूँगी, आप लोग उसे भी चेक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।